नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो आपके साथ में साड़ी शेयर कर रही हूँ, इस साड़ी के आज हम ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको ये साड़ी पसंद आए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लेना। मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। और ये जो काट है ये कोनी तक ब्लाउज बनाने के लिए है। ये देखिए, यहाँ पे भी ब्लाउज पे भी वही काट है, आप इसको कोनी तक ब्लाउज डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम ये जो ब्लाउज़ है इसकी ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। ब्लाउज़ का मेजरमेंट हम ले लेते हैं। ये ब्लाउज़ का मेजरमेंट कुछ इस तरह से, इसकी चेस्ट 33 इंच की है, इसका शोल्डर और 7 इंच का है, इसका आर्म होल 7 इंच का है, इसकी हाइट 13.5 इंच की है। और ये जो शोल्डर पट्टी है ये 3 इंच की है, और नीचे की जो गला पट्टी है वो भी 3 इंच की है। अब हम ये 3 इंच का गले का आकार लेंगे। ये बोटनेक ब्लाउज के लिए है। ये इस तरह से बोटनेक ब्लाउज का आकार देंगे। फिर इसके बाद नीचे के साइड में एक आधा या पौन इंच तक आप अंतर रख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे के साइड जो 7 इंच का अंतर है उससे आधा 3.5 इंच का सेंटर लेकर इस तरह से 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे मैंने 3 इंच का लिया हुआ है क्योंकि ये ब्लाउज छोटा है, तो कस्टमर की पीठ भी छोटी है, उस वजह से मैंने ये 3 इंच का लिया है। और दोनों साइड 3.5 इंच का है। अगर आपको ये पूरा गोल सर्कल में बनाना है तो यहाँ पे सेंटर पे आप 3.5 इंच लेंगे तो ये पूरा गोल सर्कल आ जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये दोनों साइड से ये कट करेंगे। फिर पिंस को निकाल कर नीचे के साइड अस्तर का कपड़ा और उसके ऊपर के साइड में ब्लाउज का फैब्रिक रखकर उसको पिन से इस तरह से सेट कर लेना है। पिन से सेट करने के बाद हम इसके गले का आकार निकाल लेंगे। गले का आकार निकालने के लिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये टिप लगा दी है। टिप लगाने के लिए हम जो मशीन में टिप्स एडजस्ट का जो नंबर्स आते हैं उस नंबर में से मैं 2 या 1.5 नंबर में रखकर और ये टिप लगा लेती हूँ। इस वजह से हम गले का आकार निकाल सकते हैं। अगर आप बड़ी टिप रखेंगे तो हम गले का आकार नहीं निकाल सकते। फिर ये निकालने के बाद नीचे के साइड से इस तरह से पट्टी लगाएं, पट्टी के ऊपर और टिप लगाएंगे तो ये हमारी जो पीठ होती है उसके ऊपर का भाग भी इसके साथ बन जाएगा, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। फिर ये कट करके उसको इस तरह से छोटे छोटे कट्स देंगे तो ये हमारे जो गले का आकार है वो उसी टाइप में उभर कर आएगा जिस टाइप में हमने बनाया है। फिर पिंस को निकाल कर इसको यहाँ से पलटी कर देंगे। अब यहाँ पे ये गले का आकार 3 इंच का वो छोटा है तो वो ध्यान से वो निकालना है। फिर इसके बाद जो हम गले का आकार लिया था वो सेंटर पॉइंट है उसको धीरे से निकालना है। इस तरह से निकालने के बाद जो कुछ बचा है वो जो बड़ी वाली सुई आती है उसके इस्तेमाल से इस तरह से बाहर निकालना है ताकि जितना हमारा गले का आकार है उतना पूरी तरह से बाहर आ जाए। फिर पूरी तरह से बाहर आ जाने के बाद उसके ऊपर प्रेस टिप लगा लेनी है। यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आपको ये जो प्रेस टिप लगाने का काम है या फिर गले का आकार बनने का वो बड़े ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ बनाना है। जैसे हमने ये पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया हो, पेपर पट्टी के इस्तेमाल के साथ जितनी फिनिशिंग में काम आता है उतनी फिनिशिंग के साथ ये गले का आकार निकाल लेना है। अब हम ये बाहर की साइड से टिप लगाएंगे। बाहर की साइड से टिप हो जाने के बाद हम नीचे की जो पीठ की पट्टी होती है उसके ऊपर और भी इस तरह से प्रेस टिप लगाएंगे। ये प्रेस टिप होने के बाद इस तरह से बाहर की साइड भी आकार को हम प्रेस टिप लगाएंगे। अब शोल्डर का बीचों बीच सेंटर लेकर हम टक्स लगाएंगे। टक्स में नीचे के साइड से 3 या 4 इंच तक आप टक्स लगा सकते हैं और शोल्डर के बीचों बीच ही लगाना ताकि जब कस्टमर ब्लाउज़ पहनता है ये तो वो शोल्डर के बीचों बीच कमर के साइड से ये वो अच्छी तरह से दिख जाता है। अब हम इसके ऊपर और लेस लगाएंगे तो ये आधा सेंटीमीटर की लेस है। इसके ऊपर एक टिप के साथ ही ये लेस सेट हो जाती है। ये आधा सेंटीमीटर की अगर लेस ले लेंगे तो उसके ऊपर डबल टिप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक ही टिप के साथ आप ये काम कर सकते हैं। एक ही टिप के साथ ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये काम हो जाने के बाद हम ने ये जो साड़ी थी उसका 1.5 इंच का
एक पट्टी ली हुई है, फिर उस 2 पट्टियाँ निकाल कर उसको एक साथ ज्वाइन करके अब हम ये नॉट बना रहे हैं। ये नॉट हमने सीधी ही नॉट बना लेनी है उसके ऊपर, और इस तरह से टिप लगाती यही इस तरह से ये नॉट बना लेनी है। ये हमें डिज़ाइन के लिए काम आएगी। कि अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसे जो मैंने दुल्हन के लिए अभी शादी स्पेशल की साड़ी है, दुल्हन के लिए जो बनाई है उसी टाइप में ये देखिए, ये मैंने 3 इंच की ये पट्टी ली हुई है। इस तरह से देखिए, एक बार दुमड़ दो और 2 बार दोनों साइड से दुमड़कर इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। अब आप देखना ये मैंने किस तरह से डिज़ाइंस बनाई है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 2 और 3 फुल दुमड़कर इस डिज़ाइन को बना लेने हैं। अगर आपको ऐसे ही कई डिज़ाइंस मेरे चैनल पे अगर आपको देखना है तो एक बार चैनल को चेक ज़रूर कीजिएगा कि मेरे किस तरह से बहुत सारे दुल्हन के डिज़ाइंस, दुल्हन स्पेशल साड़ियाँ, दुल्हन स्पेशल डिज़ाइंस सब मेरे चैनल पे है। मेरा एक और अनबॉक्सिंग चैनल है जहाँ पे मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ। अब ये जो साड़ी है, यही साड़ी मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। आपको वो पूरी साड़ी ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। तो अगर आपको ऐसी पूरी ओपन साड़ी देखना है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और देख लीजिएगा। ये जो मैं ब्लाउज डिज़ाइन बना रही हूँ इसकी साड़ी कितनी खूबसूरत है। ये जो रानी कलर है इसके साथ वो साड़ी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ये और जब ये ब्लाउज डिज़ाइन ग्रीन के साथ रानी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये ब्लाउज डिज़ाइन बन जाता है तो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। अब हमने ये जो डिज़ाइंस है उसको एक्स्ट्रा भाग को कट करके ये डिज़ाइंस जो है उसको अलग अलग कर रही हूँ। ये अलग अलग करने से हमें जब हम डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम जो वो नॉट बनाई थी तो उसका नाप लेकर इस तरह से ये ट्रिक के साथ हम इसके बहुत सारे नॉट्स कट कर लेंगे। उसी साइज़ के नॉट्स कट करने के लिए हम जो साड़ियों में मिरी पहनाते हैं या फिर साड़ियों के लिए जो चुन्नटें लगाते हैं सामने के साइड या फिर पदर के साइड, उसी टाइप में उंगलियों के बीच दबाकर ये नाड़ियाँ बना लेनी है और फिर एक जैसी सब हो जाती है। फिर उसके बाद इस नाड़ियों को इस तरह से दुमड़कर एक ही साइज़ में हमें इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। ये एक ही साइज़ में बनाने के लिए मैं इसको पहले दुमड़कर उसके ऊपर टिप लगा रही हूँ। इस तरह से हम जब एक गले के ऊपर बिठाएंगे तो ये एक ही साइज़ में टिप आने की वजह से हमारी डिज़ाइन कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ये जो डिज़ाइन है मैं बना रही हूँ इसको 2 टाइप से भी बना सकते हैं। इसको पेपर जो होता है न्यूज़पेपर उसके ऊपर रखकर भी बना सकते हैं। और जो मैं अब ये स्ट्रिक के साथ दिखा रही हूँ ये अभी जो काम अच्छी तरह से होने के लिए या फिर जिनका हाथ काम के ऊपर अच्छी तरह से बैठ गया है उनके लिए भी है ये, और जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये डिज़ाइंस बहुत ही अच्छी दिख जाएगी और ये जो करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। अब ये मैं एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के ये बाहर की साइड से हम डिज़ाइन लगा रहे हैं ये, तो इसके ऊपर लेस या पट्टी आने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख जाएगा, उस वजह से मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ये जो हमने डिज़ाइंस बनाई थी उसको इस तरह से कट कर लेना है। जहाँ पे धागे हैं उस धागे को वो छोटे छोटे एक सेपरेट बना लेने हैं। फिर हमें डिज़ाइन इनके लिए वो एक एक कप एक एक डिज़ाइन के लिए उठाने के लिए अच्छी हो जाएगी। अब देखिए मैं इस तरह से पहले साइड में ये डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो हमने जो फोल्ड लगाया था वो फोल्ड की बाजू गले की तरफ रखना है और जो हमने कट किया था वो जो बाहर की साइड रखा था वो बाहर की साइड रखना है। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। अगर आपको ऐसे ही डिज़ाइन बनाने में ज़रा सी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको कागज़ के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन कागज़ के ऊपर से भी ये डिज़ाइन अगर आप ऐसे डायरेक्ट ब्लाउज़ के ऊपर बनाएंगे तो ये आपको शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ दे लगेगा, लेकिन बाद में ये आसान लग जाएगा और ये अच्छी तरह से आपको आएगा भी। यहाँ पे डबल जो होता है ना वो ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम डबल हो रहा है। फिर उस वजह से
ये आप ये अच्छी तरह से बैठ सकते। अब ये इसमें भी जो एक्स्ट्रा रह गया है उसको इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसको थोड़े थोड़े कम अंतर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नीचे के साइड का ग्रीन का कपड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से उसके साथ मैच हो जाता है, तो इस अंतर को भी आप बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। अब जो हमने दूसरी वाली डिज़ाइन बनाई थी, ये अब वही डिज़ाइन इसके ठीक इसके ऊपर और बिठानी है, ताकि नीचे का जो कपड़ा है वो नीचे के साइड से ढक जाए। जो ओपन भाग रहेगा वो नीचे के साइड से इस डिज़ाइन के वजह से ढक जाएगा। और फिर जो बाहर सिर्फ हमें लेस लगाने के लिए हमने नॉट बनाई है, वो नॉट लगाने के लिए ही जगह बच जाए, कुछ इस तरह से ये लगानी है। अब देखिए आप पूरी तरह अच्छी तरह से देखकर और ही इसको लगाना। मैंने किस तरह से ये डिज़ाइंस बनाई हुई है। अब इसको धीरे धीरे उसी टाइप में लगाना है जहाँ पे हमने ये जो कट किया हुआ था उस टाइप में लगाने की वजह से ये अंतर कम हो जाएगा। और इसके ऊपर हम सिर्फ एक भी लेस अगर लेंगे तो उसी लेस के साथ हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगी। अब जब हम इसके ऊपर ये बड़ी वाली लेस में ले रही हूँ, ये जो लेस है इसमें ये 2-3 साइज़ आ जाती है। इसमें एक छोटी साइज़ भी आती है, मिडल साइज़ भी आती है, इसमें 2-3 साइज़ आ जाती है। तो इसमें जो बड़ी वाली साइज़ है वो आप लेकर इस ऐसे डिज़ाइन के ऊपर बिठा सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन के ऊपर बिठाने से नीचे के साइड जो कटा हुआ भाग है, फिर ब्लाउज के साड़ी के धागे होते हैं, वो सब इसमें छिप जाएंगे। तो ये लेस बहुत ही अच्छी है और हमारा जो काम है उसको कम कर देती है। तो अगर हमने इसके ऊपर पट्टी लगाई फिर उसके बाद इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो वो मशीन के नीचे के लिए कपड़ा बहुत मोटा बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, मशीन के टूटने का खतरा रहता है, या फिर हमें उसके साथ काम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब फिर उसके बाद जो हमें साड़ियों के लिए साड़ियों का जो पल्लू है उसको अटैच करने के लिए जो पिन्स आती है, उस पिन्स के मदद के साथ हम ये जो नॉट है इसको वो इस तरह से बिठा सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से उसको नॉट्स को अंदर डालकर निकाल रही हूँ। तो इस तरह हम पूरी नॉट को निकाल सकते हैं। नॉट को निकालने के बाद इस तरह से पूरी नॉट को निकालना है। फिर और इसको देखना है कि वो हमें जितनी लगती है उतनी कट करके फिर अब मैं उसके लिए ये लटकन्स बना रही हूँ। लटकन्स बनाने के लिए मैं जो वो हमने ब्लाउज के गले का सर्कल कट किया हुआ था उसी सर्कल को लेकर और मैंने ये उसके ऊपर टिप लगाकर और अंदर के साइड से उंगली की मदद से उस टिप को बाहर निकालकर इस तरह से प्रेस टिप लगा दी है। प्रेस टिप लगाने के बाद इस तरह से जो हमने आधा सेंटीमीटर की लेस ली हुई थी उस लेस के साथ ये लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए जो मैंने लिया था उसको दो भागों में डिवाइड करके इस तरह से नॉट के ऊपर अटैच किया हुआ है। अब दोनों साइड को इस तरह से नॉट के ऊपर अटैच करना है। फिर हमने ये एक्स्ट्रा भाग को कट करके कुछ इस तरह से लटकन को लगाना है। अगर आपको ये लटकन्स पसंद आए तो ऐसे कई सारे लटकन्स डिज़ाइंस मेरे चैनल पे है, आप एक बार चैनल को चेक ज़रूर कीजिएगा कि मैंने ये जो अब मैं फ्लावर्स का डिज़ाइन बना रही हूँ तो ये रोलिंग के डिज़ाइन के साथ फ्लावर्स के डिज़ाइंस बना रही हूँ। अब ये सुई की मदद से देखिए इस तरह से ये रोलिंग की डिज़ाइंस बना लेनी है। इस तरह सुई को पहले उंगलियों के बीच में कपड़ा फंसाकर सुई को इस तरह से घुमाना है तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से बनकर आती है। ये फ्लावर के लिए बहुत ही अच्छी दिख जाती है। इसका जो फ्लावर है वो हर जगह ट्रेंडिंग में है और मेरे कस्टमर को ये डिज़ाइंस या फिर इसके डिज़ाइन से बने हुए फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं। तो हमेशा ब्लाउज़ में ये डिमांड रहती है कि उस डिज़ाइंस का फ्लावर्स चाहिए या फिर ब्लाउज़ में वो डिज़ाइंस चाहिए। मेरे चैनल पे ऐसे कई डिज़ाइंस है जिनमें इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये फ्लावर्स के लिए भी अच्छे और डिज़ाइन के लिए भी बहुत अच्छे है।
अब देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर जो साड़ी का फैब्रिक था उस फैब्रिक के साथ मैंने बटन बनाया हुआ है। इस बटन को वो धागे के साथ अटैच करके कुछ इस तरह से कट करना है और फिर सुई की मदद से उसको फ्लावर्स के ऊपर लगाना है। फ्लावर्स के ऊपर लगाने से ये कुछ अलग टाइप का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स बनकर और आ जाता है। अब इस फ्लावर्स को हम ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। ब्लाउज का जो हमने वहाँ पे गांठ लगाई थी तो उसके ऊपर हम ये फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स को इस तरह से ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। फिर इसको अटैच करने के बाद जो ऊपर के साइड्स का लेस लगाने को बाकी था उस लेस को भी लगाएंगे। अगर आपको मेरी ऐसे ही ब्लाउज और स्लीव डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।